डिग्री ऑफ फ्रीडम किसे कहते हैं? किस कोई भी सिस्टम जितने इंडिपेंडेंट तरीके से मोशन कर सकता है उसे उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। यह मोशन रोटेशनल हो सकता है, ट्रांसलेशनल हो सकता है या वाइब्रेशनल हो सकता है। इसका एक दूसरा भी डेफिनेशन दिया जाता है जिसके अनुसार किसी भी सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को लिखने के लिए जितने इंडिपेंडेंट टर्म की जरूरत पड़ती है उसे उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। मोनोएटॉमिक गैसेस के तीन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। मोनोएटॉमिक गैसेस का मतलब आप एक बॉल समझ लीजिए, एक और ट्रांसलेट कर सकता है along एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये रोटेट नहीं कर सकता और नहीं वाइब्रेट कर सकता। लेकिन यदि हम डायटोमिक गैसेस लें तो यह ट्रांसलेट करने के साथ साथ में रोटेट भी कर सकता है। तो तीन इसके ट्रांसलेशनल डिग्री फ्रीडम हो गए, लेकिन साथ में इसके पास रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होगी। सोच लीजिए यदि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसे अलोंग एक्स एक्सिस हमने रख दिया, तो यह अबाउट वाई एक्सिस रोटेट कर सकता है या जेड एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है। तो इसके पास दो और डिग्री फ्रीडम आए जो कि रोटेशनल डिग्री फ्रीडम है। एट रूम टेम्परेचर डायटोमिक गैसेस वाइब्रेट नहीं करते, लेकिन यदि हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर दें तब ये वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। और तब हम इसके काइनेटिक एनर्जी को जब लिखने के लिए बैठे तो इसमें दो टर्म ऐड करना पड़ेगा, हाफ की एक्स स्क्वायर और हाफ एम भी स्क्वायर। तो इस तरह से इसके दो वाइब्रेशनल डिग्री फ्रीडम होंगे जो कि बहुत हाई टेम्परेचर पर होगा। पॉली एटॉमिक गैसेस दो तरह के होते हैं, एक लीनियर एक नॉन लीनियर। लीनियर पॉली एटॉमिक गैसेस तीन ट्रांसलेशनल डिग्री फ्रीडम होते हैं और लाइक डायटोमिक गैसेस इसके दो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं और 2 टाइम्स 3n-5 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए तीन ट्रांसलेशनल डिग्री फ्रीडम, तीन रोटेशनल डिग्री फ्रीडम और 2 टाइम्स 3n-6 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं।